वरना पहले तो ये होता था कि साबुत लेके, और लाल मिर्चें भी हमारी अम्मी बताती हैं कि वो लौंग वाली जो बड़ी गोल वाली लाल मिर्च होती है वो साबुत लाती थी और फिर चक्की से पिसवाती थी अपने सामने। वो उनको यही रहता था। हाँ, बड़ी मेहनत करते थे और तब जायके भी वैसे ही होते थे, सिल पे पीसते थे। जी मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा कि उन्होंने हर चीज जो है वो धोना, फिर उसको सुखाना, फिर उसको ग्राइंड करवाना। अब देखिए ना, एक जो हमारे यहाँ अचार बनता है कितनी मेहनत होती है उसमें। हमारी नानी बनाती है वो, तो वो आप उसको पहले नमक वगैरह लगा के रखा, फिर उसका पानी निकला, उसको सुखाया, फिर उसको अचार डाला। मतलब आजकल तो सारी रेडीमेड चीजें हुई हैं, टाइम नहीं होता ना हमारे पास, यानी वक्त की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग चाहते हैं कि बनी बनाई चीजें, और बाज लेकिन वो जो जायका होता है, जो आप ताजी जो लहसुन अदरक पीसते हैं ताजा ताजा, उसकी खुशबू और जायका अलग होता है। और अगर पीस के भी रखें ना, मैं उसको एयर टाइट बहुत, मतलब आप उसके ढक्कन को लूज ना रखें। ठीक, लहसुन अदरक जो है वो खुले बर्तनों में रख देते हैं, उसे फ्रिज में भी स्मेल आती है। हाँ, बिल्कुल। बाकी चीजों में भी अगर फ्रिज खोले घर में तो पूरे घर में स्मेल आती है। एहसास नहीं होता लोगों को, क्योंकि वो तो सूंघ रहे होते हैं, तो दूसरा आता है ज्यादा महसूस होता है। और फिर ये कि वो उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। जैसे आपने अभी इलायची के बारे में कहा कि जी ग्राइंड करके ना रखें, तो ये लहसुन अदरक भी पीस के एयर टाइट उसको जार के अंदर बंद करके फिर आप काफी और बहुत दिनों के लिए ना किया जाए, मतलब ये कि 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन में इस्तेमाल करके आप फिर दोबारा नया पीस लें। बिल्कुल। आजकल ये भी है ना कि बहुत सारी चीजें शॉर्ट हो जाती है मार्केट से, तो लोग कहते हैं कि चलो भाई महंगी हो जाती हैं। मतलब जब ये अच्छा कलर आ गया, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि तेल गर्म है तो ज़ाहिर ये मजीद इसमें रहेंगी तेल में ही, तो ये और लाल होती रहेंगी। अच्छा, ऑयल अच्छा यानी चीज है जो ऑयल के अंदर जो बनती है। और बिरयानी हो गई या पुलाव हो गया, वो जरा जो है वो जरा अच्छे से ऑयल में जरा, चावल जरा अलग अलग हो जाते हैं, ऑयल लगते हैं। बहुत सारे लोग उसमें कम ऑयल डालते हैं, मगर बिरयानी खानी है तो उसमें मतलब चीजें बराबर होनी चाहिए। जी, तो ये प्याज ब्राउन हो चुकी है, इसमें मैंने सारा साबुत गर्म मसाला डाला था, सफेद जीरा, काला जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, सारी चीजें डाली हुई हैं। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करी हूँ, चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। अब ये गोश्त शामिल कर रहे हैं हम इसमें। साथ ही आलू, 2-3 आलू, बच्चे आलू बड़े पसंद करते हैं। जी, बच्चे तो कहते हैं कि आलू वाली बिरयानी। तो ये आलू डाल रहे हैं हम इसमें, काट के रखे हुए थे हमने। ये काफी ट्रेंड आ गया आलू की चीजें खाने की। हाँ, पोटैटो चिप्स वगैरह ये बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं। हेल्दी भी होता है, अच्छी चीज है। ठीक है, ये मैं दही डाल रही हूँ इसमें, 1 कप के करीब जो मैंने कहा था आपसे। अदरक लहसुन पिसावा रखा है हमने, आपको पता है हमारे पास टाइम की कमी होती है। यानी खाना बनाने से पहले तो सब चीजें तैयार करके रखना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो प्याज फ्राई करने लगते हैं और उसके बाद फिर अदरक लहसुन को पीस रहे होते हैं, तो इतने में प्याज जो है वो जल चुकी होती है। तो बेहतर ये होता है कि हर चीज को आप पहले से ये आप हटा देते हैं। जी, शुक्रिया। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। अब हम जो है ये इस सालन को ना अच्छे से मिक्स करके और हम इसको रख देंगे, मैरिनेट करके रख दें। आप चाहे ओवरनाइट इसको रख दें फ्रिज में, वरना 2-3 घंटे ना। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये सब इसको करके फिर ये अच्छा ये अच्छे से मसाला ना इसमें बिल्कुल रच बस जाएगा। जितना अच्छा मैरिनेशन टाइम देंगे उतनी अच्छी आपकी बिरयानी तैयार होगी। अच्छा, इसमें आपने गलाने के लिए कोई चीज नहीं डाली? नहीं, हमने जो है जी हमने जो है वो अंडरकट का गोश्त लिया हुआ है। अच्छा, ताकि वो जल्दी गल जाएगा। वो आपको पता है। अच्छा। अगर आपको ऐसे है कि आप गोश्त कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं या आपको बहुत गला हुआ चाहिए तो चिकन की भी बन सकती है, और ये मटन की भी बन सकती है। और अगर आपको बहुत अच्छा गोश्त गलाना है या आपके
बस अंडरकट का गोश्त नहीं है तो आप इसमें कच्चा पपीता जो है वो पिसा हुआ डाल दें 2 चम्मच। जी थोड़ा सा मिला के, हाँ वो डाल दें इसी के साथ ही, इसके साथ ही आप डाल के। मैंने ये सुना है कि कच्चा पपीता जो है वो भी लगा के रखा जाता है ना रात में, इसी वजह से कि गोश्त जो है वो गल जाए, अच्छा कच्चा ना रहे। नहीं, हम जो इसको दम पे भी ना तकरीबन 45 मिनट तो पकने का टाइम हो गया, गलने का टाइम हो गया, वो गल जाएगा इतनी देर। वैसे अदरक लहसुन जब लग जाता है तो गोश्त गलने लगता है। जी बिल्कुल, अदरक गला देता है। जी जी, ये मसाले हमने सारे लगा दिए हैं। खुशबू आ रही है जी, गर्म मसाले की और सारी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। और ये हमने चावल जो है 1 कनी उबाल के रखे हुए हैं, सेला चावल है 1 किलो, 1 कनी उबाल के रखे हुए हैं। इसको हम थोड़ा मैरिनेशन टाइम देंगे, उसके बाद हम इसकी चावल लगा के और फिर हम इसको 45 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब हम बिरयानी में मसाला चढ़ा चुके हैं, उसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ है, और अब हम अपनी तीसरी डिश की तरफ जा रहे हैं जो कि एक चिकन की डिश है। आपको पता है चिकन तो झटपट तैयार हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो अब हम इसके लिए जो है ये मैं तेल गर्म करने लगी हूँ, ठीक है। इसमें मैं 1 अदद प्याज कटी हुई ये डालूंगी। अच्छा है कि प्याज एक ही मर्तबा बारीक बारीक काट के जो हाँ आप रख लें, डाल दीजिए, झटपट काम होता रहता है फिर किचन में। ये काली मिर्च साबुत कुछ डाल देते हैं चंदाने, गरम मसाला, हाँ वो सारा आप डालेंगे, अच्छा देता है, अच्छी खुशबू देगा इसके साथ। इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है गरम मसाले की। बाज लोग पीस कर भी डालते हैं, लेकिन ये है कि पीस कर जब डालें तो आखिर में डालें, वरना रंग काला हो जाता है। दोनों तरह का आपने डाला जीरा? जी मैंने दोनों तरह का इसमें जीरा डाला। अच्छा मैडम आप ये बताइए कि प्रोफेशनल लाइफ आप इस फील्ड में कैसे आई, कितना अर्सा पढ़ाती रही हैं? ये अच्छा बड़ी हैरत की बात है कि जो लोग भी अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा कमिटेड होते हैं, ये उनके अंदर बचपन से ही होती है वो चीज़। अच्छा। और मेरे अंदर भी यही बात है कि हमेशा से मुझे शौक रहा पढ़ाने का। अच्छा। तो अपने बहन भाइयों को पढ़ाया, पढ़ाती थी, खेल बड़ी हूँ घर में। सबसे बड़ी। तो मेरे बहन भाई छोटे थे, और जब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे वालिद साहब हम लोग लिबिया चले गए थे, तो वहाँ पर स्कूलिंग नहीं थी फौरी तौर पर। अच्छा। तो उसमें बच्चे बहन भाई मेरे घर पे ही होते थे, तो हम आप बड़ी थी? मैं पढ़ाती थी उनको, और मुझे बड़ा शौक, मजा आता था आपको? तो ये प्रोफेशन मैंने बाकायदा यानी सोच समझ के ऐसे ही नहीं, इत्तेफाकिया नहीं। जी। आपको मतलब कितना अर्सा हो गया पढ़ाते? 18 साल? 18 साल हो गए पढ़ाते हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची मैंने शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर ज्वाइन किया, और मतलब डायरेक्ट मैं अपॉइंट हुई यहाँ पर एज ए लेक्चरर। अच्छा। के बाद में अब असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और क्योंकि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं समझ लीजिए कि अगर मैं ना पढ़ाऊँ, मुझे लगता है मैंने आज कोई काम ही नहीं। अच्छा माशाल्लाह। आप कामयाब भी उसी वक्त होते हैं जब आप अपने प्रोफेशन से, अपने काम से मोहब्बत करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है, उसमें मजा आ रहा है, बेहतरी जी जब आती है। आप कुछ सोशल प्रोग्राम्स में भी इन्वॉल्व रहती हैं? ये सोशल वर्क जो है, ये भी मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने बहुत सोशल वर्क किया, हमेशा से मैंने देखा बचपन से ही कि वो करते थे, तो मुझे अपने साथ बहुत रखा उन्होंने। अच्छा। हर काम में। और हम लोग लीबिया में थे, तो पाकिस्तान में फ्लड आया था उस वक्त, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ पूरे पाकिस्तान कम्युनिटी से मैंने चीज़ें जमा की, फंड जमा किया, और तो समझे कि किस तरह मतलब ये शौक आपको, ये सेंस आपको बचपन में ही मिला था कि आपको मदद करते रहना है, सोशल कामों में इन्वॉल्व रहना है? ये कि काम ये करना है, और बड़ा अच्छा लगता था। मैं दूसरों का कोई काम करती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हमारे घर में जो बुजुर्ग थे उनका दौड़ दौड़ के काम करना, पड़ोसियों का काम करना, तो मुझे हमेशा से इसका शौक रहा है। और मेरा ख्याल है कि आदमी कामयाब होता है जब वो मिलजुल कर, हाँ, एक दूसरे के साथ बाहमी ताउन के साथ जब हम जिंदगी गुजारते हैं, तो वो जिंदगी हमारी बड़ी लाइफ बड़ी कामयाब होती है। ये मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया। ये हरी मिर्ची पिसी हुई है हमारे पास, तो थोड़ा फ्राई करेंगे। जी, इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। और जरा पीछे हो जाए, ये बहुत शोर कर रहा है और पानी भी छूट रहा है इसका। मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें।
नहीं अभी इसको फ्राई तो ये जरा सा बैठ जाएगा ना, ये इतना उड़ेगा नहीं पानी। अच्छा, ये टिप्स भी सीखते रहते हैं जब आप बताती हैं ना कि देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता कि इस वक्त हमें जो क्या नए सीखने वाले हैं। जी, जी। और आप इसी तरह से देखें, ये ऐसे नहीं है कि आप थ्योरी से सिर्फ समझ जाएं, सिर्फ ऐसे ही आप सीख जाएं। आप जब तक करते नहीं रहेंगे ना, आपको अंदाजा नहीं होगा कैसे करना है। मैंने इसी में जो है हरी मिर्चों में ही अदरक लहसुन पिसा हुआ डाल दिया, इसी में मैं दही डाल के फेंट के मिक्स करके हम एक साथ इसमें शामिल कर देंगे। आप बारिशें कितना एंजॉय करती हैं? मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, लेकिन बस जब बहुत ज़्यादा हवा के साथ हो, झक्कड़ चल रहे हों और वो तो आंधी तूफान की तरह, तो फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो ठहराव दे उसमें जी, और हिफ्ज़ो अमान में रखे। हमारे यहाँ तो कुछ हालात भी इस तरह के हो जाते हैं कि फिर हमें बारिश जो है वो रहमत की बजाय ज़हमत लगने लगती है। ये सिर्फ ये कि हमारे यहाँ का सेटअप ऐसा है, जी बिल्कुल, हर चीज़ सिस्टम के मुताबिक नहीं है, तो वो लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनती है। लेकिन फिर भी मैं उसके बावजूद देखती हूँ कि लोग निकल पड़ते हैं उन्हीं परेशानियों में, हमारे यहाँ तो हाँ बिल्कुल एंजॉय कर रहे हो। जी नाज़रीन, अब हम इसमें जो है नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़रूरत या हस्बे पसंद आप नमक शामिल कर लें। और ये अब हम इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसके साथ ही अब हम इस पे जो है वो हम बिरयानी की तह लगा के और हम इसको पकाने के लिए रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए अब ये रह के मजीद और अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। ये चावल हैं, इस पर मैंने उबालते हुए साबुत गर्म मसाला डाला था। ये जो गोश्त की पतीली है जिसमें हमने गोश्त मैरिनेट करके रखा था, इसी के ऊपर हम ये चावल लगा के, अच्छा ये बिल्कुल ये नीचे रहेगा और ये ऊपर आएगा, तभी तो वो गोश्त जल जाएगा ना। ठीक है, ये देखिए, ये अब हम ये शामिल कर रहे हैं अपने चावल। आप भी हाथ से डाल दी, हाथ वो ले लीजिए, चमचा ले लीजिए। नहीं बस ये आप हाथ तो इस तरह से इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बस ये है कि साफ सुथरे होने चाहिए। दूसरा ये कि जो पकाता रहता है उसको मतलब नहीं लगता, दूसरा आदमी देखता है उसको गर्म लगता है। वैसे ही जैसे रोटी पकड़ लेते हैं हम। जी बिल्कुल, हम तो जाहिर है हम सारा दिन किचन में लगे रहते हैं, तो फिर वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, हमारा लेवल रेजिस्टेंस लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, अब जो है मैं इस पे जो पीला कलर है वो घोल के इसके ऊपर डालेंगे और आखिर में हम फिर इस पे सिर्फ घी का बघार देंगे। अच्छा, बघार देंगे? जी बिल्कुल। अब मैं इसको रख देती हूँ। शुरू में 10 मिनट जो है हम इसको बड़ी आंच पे रखेंगे, थोड़ी तेज आंच पे। उसके बाद जो है तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। ये देखिए, ये 10 मिनट जो है वो मैं इसको, अभी गोश्त का पानी, उसका पानी जो निकलेगा, दही का पानी गोश्त भी पकेगा और उसमें चावल भी और दम बन जाएंगे। तो नीचे से कुछ जायका भी उसके अंदर बिल्कुल ट्रांसफर होगा। वो आप खा के बताइएगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। जरूर जी। तो नाज़रीन, चिकन हमारी पक रही है, बिरयानी हमारी दम पे लग गई है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो उम्मीद है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे और आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।